सार में ये माया पाखे मन भूला संसार ये माया काके सब खेलों का बादशाह सब खेलों का बादशाह हरे सतगुरु का खेल गुरु ने भरे दिखता मुक्ति के दाता गुरु महाराज समझा रहे हैं कहा मन भूला इस संसार में। और संसार किसको कहते हैं? जो हम बैठे हैं, जो हम खड़े हैं, जिसमें हम बोले हैं, ये भी एक संसार है। जो पिंड है तो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड वो पिंड है। संसार का मतलब होता है जो हमारे अंदर संशय होती है, उस संशय में हम बह जा रहे हैं। तो कहा मन भूला संसार में ये माया का खेल। इस माया के खेल में जो जीव भटक रहा है, दौड़ रहा है, इसे दिशा नहीं मिल रही है। और जब तक इसको दिशा नहीं मिलती तब तक इसे शांति की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो इस सब खेलों का जो बादशाह है वो सतगुरु महाराज है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है जो ब्रह्म के ज्ञान तक होते हुए भी, आत्म ज्ञान होते हुए भी, गुरु महाराज कहते हैं, उपदेश करके कहा है कोई पहुंचा ब्रह्म लोक को फिर माया ले आई और सुन तो गया काल के बस में या कैसे बनाई। तो वहां इस माया ने उस ब्रह्म ज्ञान तक भी, आत्म ज्ञान तक भी उसको भी ले छोड़ दिया। तो इसलिए जो भी सतगुरु महाराज की वोट ले लेता, चाहे आत्मज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, अज्ञानी भी अगर सतगुरु महाराज की वोट ले लेता है तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे मन को उपदेश करते हुए सतगुरु महाराज हमें समझाते हैं और कहते हैं, कैसे वाणी के द्वारा कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है मन हर की
भजन करो। बिना भजन के इस मानव का कल्याण नहीं। इतिहास गवाह है, चाहे कोई राजा हुआ, चाहे कोई रंग हुआ, चाहे योद्धा हुआ, कोई भी हुआ, वो गुरु की शरण में जाकर ही उसका उद्धार हुआ। तो इसलिए भजन बंदगी करनी जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, क्या कहा पहली कली में? माया पुत्री सारथी कहिए संतोष पावत ब्रह्म का जो। माया पुत्री सारथी कहिए संतोष पालक ब्रह्म का जो। ये चार वेद काशी पढ़ आए, चार वेद काशी पढ़ आए, सुना शब्द तब भाग्या हो। क्या कही, क्या कही पहली कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहा है माया पुत्री सारथी कहिए, बेटे नूरी करा करते, माला नहीं करा करते, बावली कहा है माया पुत्री सारथी कहिए। और माया हम सब बैठे नहीं। शारद कहते श्रद्धा को, आप ही तो पैदा करने वाले हैं। माया को पैदा कर रही है। अब कैसे कर रही है? सदगुरु स्वामी समंदास जी महाराज ने हमें समझा सभी को अपने उपदेश के द्वारा। कहा है प्रकृति अनादि, जीव अनादि और ईश्वर अनादि। यह अविनाशी है। न तो इन्होंने कभी जन्म लिया और ना कभी ये मरे, ना मिटे, ठीक, या जो कि तो है। तो तभी तो कहा प्रकृति एक माया रूप है। यही इस पुत्री को जन्म दिया, हम सभी को जन्म दिया। इस प्रकृति में जो जीव है, अगले मानते हैं। और ईश्वर, इसको कहते हैं, ईश्वर कहते हैं जोड़े को नर और नारी। इस माने स्त्री, वर माने पुरुष। ये कभी पैदा नहीं हुए जो के तो है। ये कभी न तो मेरे और न जन्मे। तो इसलिए कहा यह अविनाशी है। तो कैसे अविनाशी है? कहा है जड़ का भास त्याग कर प्यारे, चेतन शुद्ध कहावे, कहे रविदास। कहे रविदास, सुनो भाई साधो, नहीं कहे रविदास अमर पद तेरा। रविदास जी महाराज कहते हैं तू तो अमर पद है, अविनाशी है, क्यों मिथ्या भरमावे? तो क्यों मिथ्या भरमा रहा? क्योंकि अपने स्वार्थ में यो विचलित हो गया। इस माया में, इस माया की चमक में ये भटक गया। तो इसलिए इसको सत्संग की जरूरत पड़ी। इसलिए गुरु महाराज प्रकट होकर के हमें समझाते हैं। तो इसलिए हमें समझना है, जब तक उनका चार वेद काशी पढ़ाई, चार वेद जो पूरा संसार चल रहा, चार वेद में जो उनका ज्ञान है, और वहां जिसने भी गुरु महाराज के शब्द को, विचार को, उपदेश को, उनके देह मार्ग पर जो भी टिक गया है, सुना शब्द भाग्यात हो। यानी कि जो भय के द्वारा हम उन चार वेदों के द्वारा अपने जिंदगी को जी रहे हैं, तो वो भी भय हट जाता है। क्योंकि वो निर्गुण का रास्ता होता है, मुक्ति का रास्ता होता है, तो वो भी दूर भाग जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज उस भजन पर, उस मार्ग पर हमें दर्शाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? कर्मन हर की भजन बांधनी, छोड़ दीन दुनिया का। कर्मन हर की भजन बांधनी, छोड़ दीन दुनिया का। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है।
उठत बैठत सोवत जागत भजन बिना प्रतीत ना हो। उठत बैठत सोवत जागत भजन बिना प्रतीत ना हो। शब्द सतगुर के घर का, शब्द सतगुर के घर का, हरिजन बिरला पर को क्या कही। दूसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं, उठत बैठत सोवत जागत। अब जब हम उठते हैं, हमारे जो बड़े सिर होते हैं वे भी उठ हाथ धर को उठे हे राम, बैठते हैं जी हे राम कहने कहते। तो ठीक उसी प्रकार का उठते उठत बैठत सतगुरु महाराज का नाम, सोवत जागत सतगुरु महाराज का नाम। कैसे कहा है, जब जागो जब ज्ञान विचारो, जब जागो जब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। जब हम सोते हैं रात को तो अपना ध्यान लगा कर सोए। जहां आप ध्यान लगाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। और जब सवेरा आंख खुलेगी आपकी, जहां तुम्हारा ध्यान है वही आपकी आंख खुलेगी, उसी भजन पर, उसी सुमरण पर जहां तुम्हारा ध्यान लग रहा है। देख लियो आप, सतगुरु महाराज का नाम पर ध्यान लगाइए आप, सवेरे वही आंख खुलेगी आप। सार सबल सतगुरु के घर का, हरिजन बिरला पर है कोई। उस परख को, उस विवेक को, उस ज्ञान को वही परखेगा, वही जानेगा जो सतगुरु महाराज के उपदेश में होगा, उनके पता है रास्ते पर होगा, उनके वचनबद्ध होकर के अपने आप को समर्पित होगा। वही इस चीज की प्राप्ति कर सकता है, वही उस ज्ञान को ले सकता है। तो इसीलिए उस गुरु महाराज ने हमें उपदेश के द्वारा समझाते हुए बातें हैं और कहते हैं क्या, कर मन हर के भजन बंद के छोड़ देन दुनिया का मोह। कर मन हर के भजन बंद के छोड़ देन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है दो। कर मन हर के भजन बंद के। शब्द का एक घर उठ रही शब्द का एक घर मेला उठ रही जिसमें खिलखत हे अनुभव शब्द गुरु मुखवाणी, अनुभव शब्द गुरु मुखवाणी, लगे कौन भर हो जातो। क्या कही तीसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं, कहा सूरत शब्द का एक घर मेला। सूरत किसको कहते हैं? सूरत कहते हैं अपने ध्यान को, जो निरंतर ध्यान लगाते हैं महाराज, उसको सूरत कहते हैं। शब्द जो गुरु महाराज ने हमें वचन दिया है, जब सूरत और शब्द में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, तो वहां एक आनंद होता है, एक रस होता है, जिसका स्वाद हम नहीं बता सकते, उसका बखान हम नहीं कर सकते। सूरत शब्द का एक घर मेला उठ रही जिसमें झिन्नी खुशबू, उस खुशबू को ना हम बता सकते, ना हम उसका स्वाद बता सकते। अनुभव, वहां अनुभव फूटता है, अनुभव गुरु मुखवाणी।
अनुभव शब्द, जो अनुभव के द्वारा शब्द हमारे मुख से निकलता है, एहसास होता है, तो क्या है, लगे बाण धड़ हो जादो। कहा है वाणी के द्वारा भी, गुरु वचन पे टटके कटके फन 84। जो गुरु महाराज के वचन वध हो जाता है तो उसकी 84 कट जाती है। कैसे? कहा है, गुरु वचन दीपक है जो कोई ले चल हाथ, जगत अंधेरी कोठरी कबू न भटका पात। क्योंकि ये संसार एक अंधेरी कोठरी के समान है। आपको कोई और रास्ता नहीं कर दिखाने वाला, उस प्रकाश को नहीं बताने वाला। वे कौन होते हैं? ये संत होते हैं। ये संत होते हैं हमारा को दर्शाने वाले, गुरु महाराज होते हैं उपदेश को देने वाले। तो प्रेमियों, जो भी संतों की शरण में जाता है, जो भी गुरु महाराज के वचन में बन जाता है, तो उस मार्ग की प्राप्ति करता है, उस मंजिल की प्राप्ति करता है। और वो कब होता है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, और तेरा ही तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो जब तक ये भाव अपने अंदर शिष्य के भाव नहीं होगा, तब तक हम उस चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते, ना हम उस मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया को। कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया को। चलता है रहना नहीं तुझको, चलता है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है तो। कर मन हर की भजन बंदगी। जागर भजनो आखिरी कली में तोड़ किया है महाराज। ध्यानपूर्वक सुनना क्या कहा? कही रविदास कमपुर डेरा, अलवित गुर न विंध्या जो। कहे रविदास कमपुर डेरा, अलवित गुर न विंध्या जो। रविदास जी महाराज कहते हैं उस बेगमपुर के वासी, अलवित गुरु न विंध्या जो गुरु महाराज के वचन के द्वारा उनके पता है रास्ते पर विंध जाता है, चल जाता है, टिक जाता है, ठहर जाता है, समर्पित हो जाता है महाराज के चरणों में। क्या होता है? कही रविदास कमपुर डेरा, अलवित गुरु न विंध्या जो। कही रविदास कमपुर डेरा, अलवित गुरु न विंध्या जो। बाबून से न्यारा खेल, बाबून से न्यारा खेल, सोयोगी मस्ताना। क्या कही? तोड़ कर दिया महाराज। जो गुरु महाराज के पता है रास्ते में टिक जाता है, वह गम का वासी हो जाता है, अपने में मिला लेते हैं सतगुरु महाराज। कहा पाप पुण्य से न्यारा खेल, पाप और पुण्य दोनों। जो कहा सत और असत, सत और असत। असत तो है ही, लेकिन जो सत में है वहां सत में भी खतरा है, वो भी असत हो जाए। लेकिन किसके द्वारा? व्यवहार के द्वारा, कर्म के द्वारा, संस्कार के द्वारा। वहां भी भय। पाप पुण्य, वो पाप पुण्य से भी अलग हो जाता है, वो मस्त हो जाता है। और जो मस्त हो जाता है वो कभी वापिस नहीं आता, उल्टा नहीं आता, वो अलग हो जाता है। तो सतगुरु महाराज में मिल जाता है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो एक को छोड़ के, क्योंकि हमारी धान की बैठी हो गया, हमारी माता बहने बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं,
तो कहा है जो भी घर में अपना खाना बनाते हैं बड़े प्रेम से बनाना चाहिए। जो प्रेम के द्वारा खाना बन जाता है, जो भी परिवार वाले ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर प्रेम ही झलकेगा, प्रेम ही बढ़ेगा। और जो उसे हमने गुस्से में बना दिया तो वो जो भी खाएगा उसके अंदर गुस्सा ही पैदा होगा। तो इसलिए माताओं बहनों से प्रार्थना है वे रसोई को जो है बड़े प्रेम से बनाना चाहिए, न कि गुस्से में। तो जब तक उस भाव को अपने आप को अपने कर्म को नहीं बदलोगे, माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, गई की सेवा करना, यही तुम्हारा भजन है, यही तुम्हारा सत्कर्म है। जो भी इस पर डट जाएगा यही गुरु महाराज का वचन है, और जो इसको भी मान लोगे यही तुम्हारा भजन बन जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज ने वाणी के द्वारा समझाते हुए हमें गाया है, बताया है क्या, कर मन हर की भजन बांधे थोड़ा दिन दुनिया का हो, कर मन हर की भजन बांधे थोड़ा दिन दुनिया का हो। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है तो कर मन हर की भजन बांधे थोड़ा दिन दुनिया का हो, कर मन हर की भजन थोड़ा दिन दुनिया का हो। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है तो हर बार हर की भजन बंदगी। बोले संत श्रवण सद्गुरु रविदास जी महाराज की।